मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी से आपको ऐसी 4 बातें सीखने को मिलेगी जिसे सीखकर अपने भविष्य में कभी भी आप कहीं पे भी धोखे के शिकार नहीं होंगे और आप कठिन परिस्थितियों में भी आप आगे बढ़ते जाएंगे। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध कहानी चतुरी चमार की कहानी है। चतुरी चमार की कहानी है। चलिए मित्रों, जानते हैं चतुरी चमार की इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें वो कौन सी 4 बातें ग्रहण करने को मिलता है जिससे हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली है। सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। किसी गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसीलिए सब उसे चतुरी चमार कहा करते थे। घर में वह और उसकी स्त्री थी। उसकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी, इससे वह लोग हैरान रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उसकी हालत सुधरने वाली नहीं लग रही है और ना तो लग रहा कि कभी उसकी हालत सुधरेगी। तब क्यों ना वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहाँ से थोड़ी कमाई करके लाए। स्त्री की सलाह की, अपने स्त्री से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो था ही, वह बहुत मेहनती था। सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुरी ने मन ही मन कहा कि वह रुपए ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे। उसने एक उपाय खोजा। एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांध कर चल दिया। देखते देखते डाकुओं ने उसे घेर लिया। बोले, बड़ी कमाई करके लाया है चतुरिया, ला निकाल रुपए। चतुरी ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ हैं? जो थे उससे यह घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, यह घोड़ी बड़ी ही करामात है। मुझे यह रोज़ 50 रुपये देती है। इतना कहकर उसने उसकी पूँछ में डंडा मारा। उसके पूँछ में डंडा जोर जोर से मारा। खन खन करके 50 रुपये निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों इससे तुम्हें क्या? वह बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, या घोड़ी दे दो। नहीं, चतुरी ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी रोज की आमदनी बंद हो जाएगी। मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा? सरदार बोला, ये ले घोड़ी के लिए 100 रुपये और ये घोड़ी मुझे दे दे। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी स्त्री को सुना दिया। उसने कहा, हो न हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे। हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह खरगोश के 2 एक से जैसे बच्चे लेकर आए। 2 खरगोश के एक से बच्चे लेकर आए। एक उसने स्त्री को दिया और बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाऊंगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूँगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात में आंगन में खड़ा करके पूँछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए कहाँ से आते? उसने कस के कई डंडे पहले तो पूँछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी पर रुपए नहीं दी। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई। उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहाँ से देती? चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया था, लेकिन इस बात को अपने साथी से कहे तो कहे कैसे? उसकी हफाई जो होगी।
आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया, तब भेद जाके खुल गया। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया। चतुरी की घरवाली चतुरी की दरवाजी ने दरवाज़ा खोला। उसके घरवाली ने जैसे दरवाज़ा खोला, सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? स्त्री बोली, वह खेत गए हैं, आप लोग बैठिए, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे, चतुरी को फौरन बुला कर ला। क्षण भर बाद ही डाकू ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है? इसके पूछते ही मैं चला आया। वाह रे खरगोश! डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा कफूर हो गया, रफू चक्कर हो गया। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, यह तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है। मैं 7वें आसमान पर जाऊं तो वहाँ से भी ये मुझे बुला ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुरी, यह खरगोश हमें दे दे। हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है, वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश दे। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपये निकाले, बोला, यह ले, ला दे खरगोश को। चतुरी ने रुपए ले लिए और खरगोश दे दिया। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी स्त्री को दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना। और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। रात देखते देखते आधी रात हो गई, पर खरगोश नहीं आया तो वह झल्ला कर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम नाहक नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुरी की शैतानी है। वह लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी स्त्री से कहा, इनके रुपए लाकर दे दे। स्त्री बोली, मैं नहीं देती। चतुरी गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार किया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद ली। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने ये क्या कर डाला? चतुरी बोला, तुम लोग चिंता ना करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहाँ से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया कि स्त्री उठकर खड़ी हुई। चतुरी ने उसे पहले से ही सिखा रखा था, जो खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, यह सारंगी तू हमें दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपये निकाल कर उसे दे दिया और कहा सारंगी ले आ, मुझे दे दे। और सारंगी लेकर चले गए। घर पहुँचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा और स्त्री कुछ तेज हो गए तो उसने आव न ताव देखा, कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दिया। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर पकड़ कर बैठ गया और पछताने लगा। पर अपनी बेवकूफ़ी की बात उसने किसी को नहीं बताई और एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर काट दिए गए। सारे डाकुओं ने अपने सारी स्त्रियों के सर काट डाले। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया
वह फौरन चतुरी के घर पहुँचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबाने ले चले। रात भर चलकर सवेरे वह एक मंदिर पहुँचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर जा रहा था। उसने आवाज़ सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर ले, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है। ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने ले जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूं। ग्वाला बोला, भैया ब्याह जल्दी नहीं होता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। कम से कम ब्याह हो रहा है, रानी से हो रहा है। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर बाद डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उसका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते क्या है कि चतुरी सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास जाकर चतुरी से पूछा, क्या वे तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंसी मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। बोला, भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो यह चाहता ही था, उसको तो यही चाहता था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया। बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो। लोभी क्या नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने गले में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक करके धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी चमार गाय भैंस लेकर खुफी घर लौटा और अपनी स्त्री के साथ आनंद से रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो।